तो कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी फिरोज अली को शनिवार की रात पुलिस ने धर दबोचा चर्च रोड स्थित उसके एक परिचित के घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की सूचना देने वालों के लिए रांची पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। छेड़खानी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रांची से बाहर भागने के फिराक में था। पुलिस की मुस्तैदी देख करके वो बाहर नहीं भाग सका और इसी बीच शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी लोअर बाजार थाना क्षेत्र के एक घर में छिपा है और इसके बाद पुलिस की टीम ने उस घर में छापेमारी की। आरोपी पुलिस से बचने के लिए छत से कूद गया जिससे कि उसके पैर में चोट लगी है और इसके बाद पुलिस को टीम ने चारों ओर से उस घर की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की एक टीम आरोपी से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। वही फिरोज अपनी गलती मान करके अब रहम के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकी, देर आए दुरुस्त आए, आखिर 48 घंटे से अधिक हो चुका है और पुलिस ने धर दबोचा। देर ही सही लेकिन आरोपी अब पुलिस के हत्थे है, क्या कुछ कहेंगे? जी निशो, आपने बहुत ही सही चीज कहा। लेकिन सबसे पहले हमारी टीम जितनी भी न्यूज़ 11 भारत की टीम हमारी है, जो जी तोड़ मेहनत इस मुद्दे को कड़ी से पुष्टि से दिखाया और आज देर रात जो फिरोज अली जो भेड़िया है वो आत्मसमर्पण किया लोअर बाजार थाने में। और उसके साथ ही एक वीडियो सामने आया जो कैमरे के सामने वो बोलता दिखा कि मैं नशे की हालत में था और नशे की हालत में इस आवेश में मैंने ये हरकत किया, इसलिए मैं गलती मान रहा हूँ और मुझे क्षमा कर दे। लेकिन वो भेड़िया उस स्थिति पे बोला क्योंकि उसके परिवार को लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, इस कारण वो बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनके माता पिता हैं, वो बहुत खुश है इस खबर को देखकर। और तमाम हमारी जितनी भी टीम है वो जी तोड़ मेहनत से इस खबर को उठाया था। नशे में था इसलिए ये हरकत कर डाली, नशे में रहेगा तो बड़ा से बड़ा क्राइम कर डालेगा और उसको माफ कर दिया जाएगा। रही बात पुलिसिया कार्रवाई पर, क्योंकि अब तो हत्थे चढ़ गया है इसलिए सफलता का गुणगान तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन इनका ढीलापन का जो रवैया था विकी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर न्यूज़ 11 भारत ने धड़ल्ले से और लगातार इस खबर पर नहीं बना रहता, नहीं हम लोग चलाए होते, तो लचीला रवैया जिस तरीके से पुलिस का था, क्या विकी आज गिरफ्तार कर पाया होता? पुलिस कर पाई होती फिरोज को? हमने पहले भी कहा था कि जो इस मुद्दे को न्यूज़ 11 भारत पुष्टि से दिखाया था, जहां पर इस खबर की नजर कहीं नहीं, किसी को पड़ी भी नहीं थी। जब न्यूज़ 11 भारत उस जगह पर जाकर लाइव से लाइव हर चीज कनेक्ट करके कहा था, और लेकिन सवाल निशान खड़ा था कि पुलिस पहले भी सख्त कार्रवाई नहीं की थी और खबर दिखाने के बाद पुलिस जब रेस हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो गिरफ्तार नहीं कर पाई, बल्कि वो आत्मसमर्पण किया। घर का नंबर पता था विकी, फोन नंबर पता था, एड्रेस पता था, सब कुछ जानकारी थी पुलिस की। गाड़ी के नंबर से ये लोग अच्छे खासे चालान काट लेते हैं, घर में भेज देते हैं और घर का पता और आधार कार्ड सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी इनको इतने समय लगे हैं गिरफ्तारी के लिए। फिलहाल अच्छी बात यह है कि अपनी गलती तो ये मान रहा है, लेकिन ऐसे भेड़िया पहले गलती करेंगे और उसके बाद से माफी मांगेंगे। विकी जी निशो, आपने सही कहा। आपने जो बात कहा कि जो चालान जो चलता है, जो हर आम आदमी को चालान काट कर घर भेज दिया जाता है, वो उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। ठीक है विकी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लोअर बाजार थाने के चर्च रोड से पकड़ा गया है फिरोज। फिलहाल अब रहम की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि नशे के हाल में था इसलिए छेड़खानी हो गई। लेकिन नशे का हवाला देख करके क्राइम करना और छेड़खानी एक संगीन अपराध है और ऐसे अपराध करना
ये कहीं से सही नहीं है। और नशे का हवाला देना कि मैं नशे में था इसलिए ऐसा हो गया, बख्शा कहीं से नहीं जाएगा। बता दें आपको कि न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को धड़ल्ले से चलाया, बावजूद इसके जो पुलिस की लचीलापन जो रवैया था उस पर कहीं ना कहीं संदेह जरूर खड़ा हो रहा था कि क्या कि मैं घर वाले को बहुत परेशान किया जा रहा है, हमेशा कुछ किए नहीं, बहुत बड़ा कांड किया, बोले हमसे गलती हो गया बहुत बड़ा। पहले वैसा हुआ, नशा गलत किए थे, अब नहीं करेंगे दोबारा। पहली बार हुआ, गलती हो गया, लेकिन विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिन फुटेज के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहा था ये। और इसका दहशत कुछ ऐसा था कि छात्राएं अब घर से निकल नहीं रही थी और अपने स्कूल नहीं जा रही थी। हमारे साथ न्यूज रूम से अजय लाल बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि ऐसे दरिंदों के लिए क्या कुछ सजा है, क्योंकि ऐसे दरिंदे अब इस लड़कियों के लिए काल बन बैठे हैं। जहां भारत ये सपना देख रहा है कि हम लड़कियों को मंगल तक लेकर के जाएंगे, और ये दरिंदे जमीन पर ही घिसट के मारना चाहते हैं लड़कियों को। अजय, देखिए निशु, रांची की पुलिस ने थोड़ी लापरवाही नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही दिखाई थी शुरुआती दिनों में, लिहाजा रांची पुलिस की आलोचना हुई थी। उसके बाद रांची की पुलिस की नींद टूटी, अपने तंत्र को एक्टिव किया। आप कल्पना कीजिए जी कि घटना स्थल पर रांची के आईजी को आना पड़ा, अखिलेश झा को। इसका मतलब यह हुआ कि रांची पुलिस यह समझ चुकी थी कि काफी फजीहत हो चुका है, और यदि अब इस मामले में ज्यादा लैक्सिटी बरती गई तो और फजीहत होगा। लिहाजा तमाम पुलिस के जो तंत्र हैं, रांची के एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, तमाम लोग उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर इस सोहदे ने छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। और जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन न्यूज 11 चिल्ला रहा था पूरे झारखंड के में, उस वक्त रांची के एसएसपी ने कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं है। हाँ हालांकि बाद में जानकारी है ना, इनको जानकारी कैसे होगी? ऐसे घटनाओं को तो ये लोग घटना मानते नहीं है। अजय, बार बार इनके दरवाजा खटखटाया न्यूज़ 11 भारत ने, लगातार इनके पास गई। पूरे झारखंड में हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि लड़कियों को सुरक्षा दिया जाए। ऐसी घटनाओं को तो ये लोग अपराध मानते नहीं। अजय, कार्रवाई कहां से करते? और अगर जिस तरीके से हम लोगों ने खबर को धड़ल्ले से चलाया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया सोशल मीडिया एक्स पर, उसके बाद ये लोग जागे हैं। और जागने के इतने घंटे के बाद भी अपराधी इनसे दूर भागा और आज इनके हाथ में आया है। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि क्या रांची में हो रही घटनाओं पर रांची की पुलिस तभी एक्टिव होगी जब राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्स हैंडल पर लिखेंगे। क्या रांची पुलिस की अपनी गतिविधियां नहीं है? क्या उनका अपना तंत्र नहीं है? मैं बधाई देना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने खबर देखने के बाद उन्हें लगा कि इस मामले में थोड़ी भी लापरवाही एक बड़े बवाल की वजह बन सकती है। लिहाजा राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ एक्स हैंडल पर लिखा, बल्कि रांची के पुलिस को कहा कि आप कार्रवाई करने के बाद मुझे इत्तला करें कि आपने किया क्या। और उसके बाद रांची पुलिस की वर्दी पे जो धूल लगे हुए थे वो साफ होने शुरू हो गए। एसएसपी वहां पहुंचे, सिटी एसपी वहां पहुंचे, डीएसपी वहां पहुंचे, डीआईजी वहां पहुंचे, आईजी यहां पहुंचे। क्या आप कल्पना करेंगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बगैर ये तमाम लोग इतना एक्टिव होते नहीं होते। मैं उस दिन कह रहा था कि चूंकि ये गरीब की बेटी है इसलिए ज्यादा पुलिस कह रही की जानकारी ही नहीं है, कहां क्या कुछ हुआ है मैं देखता हूं। ये पुलिसिंग नहीं है। देखिए, बधाई देनी चाहिए। उसके बाद मैं इस विचारधारा का पत्रकार हूं निशु कि जो वक्त वक्त अपना हमेशा जो अपना इतिहास बदलता रहे। उस दिन पुलिस की आलोचना हुई थी, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। इस सोहदे ने सरेंडर किया या गिरफ्तार किया आधिकारिक तौर पे आज हो सकता है पुलिस के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन कम से कम
इतना वर्दी ने इकबाल दिखाया कि उस सोहदे को लगा कि अब छिपना मुश्किल है, लिहाजा उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया या फिर वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन जिस लहजे में वो थाना आ रहा है, लड़कियों को छेड़ते वक्त वो स्कूटी चला रहा था, और 3 दिन बाद वो जब थाना पहुंचा है तो वो अच्छे से चल नहीं पा रहा, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं लंगड़ाते हुए जा रहा है थाने के परिसर में। इसका मतलब जहां तक मेरी समझ है कि पुलिस ने उसको 3rd डिग्री दिया है जमकर जी, ताकि यह संदेश जाए लोगों में कि यदि आपने कोई अपराध, देखिए निशु, गलती की सजा माफी होती है, गुनाह की सजा होती है। इस सोहदे ने गुनाह किया था, गलती की रहती तो हो सकता है पुलिस थाने से इसे जमानत दे दे, PR बॉन्ड भरवाकर कि भाई चलिए पहली बार गलती हो गई, माफ कर दिए, ना चाहते हुए ना समझते हुए गलती हो गई। लेकिन ये गुनाह है, इसको अदालत के सामने जाना होगा। गलती है, लेकिन अजय लाल सवाल तो पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है। हम दूसरे फ्रेम में एक विजुअल भी दिखा रहे हैं, लगातार CCTV फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें ये लड़कियों को सरेआम छेड़ता हुआ भी दिख रहा है। गनीमत ये है कि ये स्कूटी पर है, लगातार छेड़ रहा है, इसके हौसले इतने बुलंद है। अगर ये 4 व्हीलर से होता और उन लड़कियों को खींच करके गाड़ी के अंदर ले जाता और किसी भी दुष्कर्म को घटना को अंजाम दे देता, कौन जिम्मेदार होता? क्या इस घटना का इंतजार कर रही थी पुलिस? क्यों ढीलेपन रवैया अपनाई हुई थी? किस बात का इंतजार कर रही थी पुलिस? तो एक निशु, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यह भी मानकर चलिए कि हर गली में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर घर के सामने पुलिस तैनात नहीं रह सकती। यह मानकर चलिए कि सोहदे के दिमाग में क्या आ रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। कोई कहीं जा रहा है, अचानक से किसी के शरीर पर थूक दे, किसी के शरीर पर पानी फेंक दे। ये पहली घटना नहीं है और न ही अंतिम घटना है। सवाल यह है कि पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का इकबाल दिखना चाहिए, जो कि 3 दिनों के बाद दिखा। कम से कम इस घटना के बाद से जिस परिस्थिति में वो सोहदा लंगड़ाते हुए थाना परिसर में जा रहा है, कम से कम ये मैसेज गया होगा ऐसे लोगों के पास जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की सोच रहे होंगे या फिर 1 बजे तक अजय लाल, कल दोपहर 1 बजे तक पुलिस का हाथ खाली था। हमने धड़ल्ले से खबर को चलाया था कि सब कुछ इनके पास है, पुलिस के पास से सारी इंफॉर्मेशन है इनके पास, घर का एड्रेस से लेकर के सारी चीजें हैं, गाड़ी का नंबर तक इसके पास है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। उसके बाद का ये एक्शन नजर आ रहा है। देखिए, आपका सवाल जायज है निशु, आपकी चिंता भी जायज है। मैं समझ रहा हूं कि चूंकि ये छात्राओं से जुड़ा मामला था, झारखंड की बेटियों से जुड़ा मामला था। देखिए, अचानक से कुछ तो होता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये घटना लगभग 48 घंटे 56 घंटे के हुए। पुलिस की तत्परता, जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआती दौर में पुलिस थोड़ी लापरवाह दिखी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है लोगों में। पहले दिन ज्यादा एक्टिव हो जाती पुलिस तो हो सकता है वो गिरफ्तार हो जाता वक्त से पहले, लेकिन शुरुआती दौर में जो पुलिस ने लापरवाही बरती, ये लड़का, ये सोहदा कहां छिप गया, किसके घर में रह रहा था, लिहाजा पुलिस गिरफ्तार करने से या फिर सरेंडर कराने से थोड़ी परेशानी हुई पुलिस को। लेकिन अब चूंकि ये सोहदा पुलिस की गिरफ्त में है, आप और हम रांची पुलिस को बधाई दे सकते हैं कि कम से कम शुरुआती लापरवाही के बाद रांची की पुलिस एक्टिव हुई। देखिए, कोई भगवान नहीं है, कोई रॉकेट किसी के पास नहीं है, किसी के पास शक्तिमान वाली क्षमता नहीं है। हम पुलिस भी, वर्दी बेशक है पुलिस के पास, लेकिन उनके अंदर भी इंसान के ही एक प्रकार से तमाम चीजें हैं। तो पुलिस को अब बधाई दीजिए निशु को, कम से कम ये सोहदा के ऊपर जो चार्जशीट होगा इतना कड़ा होगा, इतना सख्त होगा कि कानून इसे सजा देने के वक्त किसी प्रकार की यह ना कहे कि शक के बिना पर इसको रिहा किया जा सकता है। कम से कम जो चार्जशीट हो पुलिस का, उसमें पूरी तरह से ऐसी हो कि यह मैसेज आए लोगों के पास, जो हो गया वो हो गया। अब ज्यादा इस मामले को ये करने से मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के मन में और लड़कियों के मन में भय उत्पन्न होगा। और मैं आपके माध्यम से कन्या पाठशाला की छात्राओं से कहना चाहूंगा कि अब आप स्कूल आना शुरू कीजिए।
कल मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए सुखदेव नगर थाने के पीछे जो मोहल्ला है, वहां करीब 32 बच्चियां उस स्कूल में पढ़ती हैं। कोई स्कूल नहीं जा रही थी 3 दिन से। अब मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप स्कूल जाइए, स्कूल सुरक्षित है, एग्जाम का वक्त आ रहा है। मोहल्ले में, इलाके में कहीं कहीं ऐसे सौदे हो जाते हैं, आप अपना आत्मबल कम मत कीजिए। वो सौदा गिरफ्तार हो गया और आगे ऐसी घटना नहीं होगी, इसकी भी गारंटी स्कूल प्रशासन और पुलिस दे रही है। निशु, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अजय लाल, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।